नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर तेजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई है। तेजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली से पंजाब, पंजाब से हरियाणा तक बवाल मचा हुआ है। इस पूरे मामले में ताजा अपडेट, ताजा जानकारी आपको ये बता दें, दिल्ली पुलिस कुरुक्षेत्र से तेजिंदर पाल बग्गा को लेकर अब दिल्ली आ रही है। दरअसल ये पूरा वाक्य क्या है, जल्दी जल्दी आपको बताते हैं कि सुबह से क्या कुछ हुआ। अचानक पंजाब पुलिस तेजिंदर पाल बग्गा के घर पे पहुंचती है, उसको अरेस्ट करती है, जल्दबाजी में ये गिरफ्तारी होती है। उसके बाद उसके पिता अपहरण का केस दर्ज करते हैं पंजाब पुलिस को लेकर, क्योंकि इस बात की खबर, इस बात की सूचना दिल्ली पुलिस को नहीं होती है। दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करती है पंजाब पुलिस के खिलाफ, और जब पंजाब पुलिस का काफिला हरियाणा तक पहुंचता है तो हरियाणा पुलिस पंजाब पुलिस की गाड़ी को रोक लेती है, जिसमें तेजिंदर पाल बग्गा होते हैं। उसके बाद तीनों पुलिस एक जगह कुरुक्षेत्र में पहुंचती है। पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस, कुछ बातचीत लंबी देर तक चली। उसके बाद अभी की ताजा अपडेट आपको ये बता दें कि दिल्ली पुलिस वापस तेजिंदर पाल बग्गा को लेकर आ रही है। इस पूरे वाकया को समझने के लिए, इस पूरी बड़ी खबर को समझने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ रहा इस पूरे मामले में, अभी की क्या कुछ ताजा अपडेट? ताजा अपडेट तो मेरे पास यही है कि केजरीवाल की ज्योग्राफी खराब है। उनको ये समझ में नहीं आया कि दिल्ली और पंजाब के बीच हरियाणा प्रदेश भी है और हरियाणा की भी पुलिस है। आप इस तरह के नार्सिसिस्ट किस्म के व्यक्ति बन जाओगे कि आपके ऊपर कोई ट्वीट करे, आप उसको सवेरे सवेरे उसके घर से उठवाने की आप हिमाकत करोगे और देश में कोई कानून कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो पहला अपडेट यही है कि अरविंद केजरीवाल का मुंह काला हुआ है। अब ये काला क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये जानना और ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से आप किसी का कोई जुर्म है, पॉकेट मारी कोई करता है, उसकी सज़ा फांसी नहीं होती। ट्वीट का जवाब ट्वीट से होना चाहिए। अगर इस तरीके से कि भाई घर के बाहर आकर के आपने धमकी दे दी, घर के बाहर आकर के हमने प्रोटेस्ट कर दिया, आपने मेरे खिलाफ ट्वीट कर दिया, केजरीवाल को तो सबसे पहले तिहाड़ जेल में बंद कर देना चाहिए। कि जितनी झूठ, जितनी अफवाह, जितना लोगों का इसको कह सकते हैं कि चरित्र हनन अरविंद केजरीवाल ने अपने आंदोलन के दौरान किया था। लिस्ट लेकर के ये आता था, कहता था ये भ्रष्ट, वो भ्रष्ट, ये भ्रष्ट, वो भ्रष्ट। और जब कोर्ट केसेस जब होने शुरू हुए तो नाक रगड़ के इसने माफी मांगी, उसके बाद छूटा। लेकिन आज सवेरे हुआ ये कि पंजाब की पुलिस 6 बजे सवेरे वो आ जाती है, आती है घर पे, तो घर पे बाकायदा वीडियो है उसका कि 2 लोग आते हैं, वही 2 लोग जो इस केस में पहले भी समन देने आए थे। उनको अंदर बुलाया जाता है। वीडियो है इसका कि पुलिस वाले को तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के घर में बाकायदा वेलकम ड्रिंक दिया गया, मतलब पानी पिलाया गया, उनसे पूछा गया कि भाई चाय पी लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। ये लोग बैठे, 2 मिनट के अंदर ही 15-20 लोग आते हैं, उसको पकड़ के लेके चले जाते हैं। लेकिन शातिराना काम देखिए, जब आप किसी दूसरे राज्य में किसी आरोपी को पकड़ते हैं तो वहाँ की लोकल पुलिस का होना अनिवार्य है, उनको वो जानकारी देना अनिवार्य है। ये प्रोसेस कहते हैं भाई आमद कराने के लिए आप गए, ठीक। दूसरा, आपको ट्रांजिट का परमिशन लेना पड़ता है कोर्ट से। ये दोनों चीज़ थी नहीं। लेकिन देखिए केजरीवाल, तो केजरीवाल मैं ऐसे नहीं कहता कि हिंदुस्तान की राजनीति का ये नटवर लाल है। ये पुलिस वालों ने क्या किया, उसे दिल्ली के बॉर्डर के बाहर ले गए, ऑलरेडी बाहर। और उसके बाद जनकपुरी थाने में 3 पुलिस वाले जाते हैं, एक डीएसपी जाता है और 2 लोग जाते हैं, और ये कहते हैं कि हमारा आरोपी है, हम उसको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। लेकिन तब तक ये खबर फैल गई, उन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं देंगे। फिर वहीं से बैठा बैठा, थाने से, जनकपुरी से बैठा बैठा एक पुलिस वाला पंजाब पुलिस का, वो इमरजेंसी कॉल करता है, उसका भी वीडियो आ गया, और वो गलत जानकारी देता है कि आरोपी को पुलिस वाले बचा रहे हैं, उसको गिरफ्तार करने के लिए नहीं दे रहे हैं। और जिसमें ये जिस वक्त ये फ़ोन कॉल हो रहा था, ऑलरेडी तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस दिल्ली के बॉर्डर से बाहर ले जा चुकी थी और उसके बाद थाने में आमद करने के लिए कहा जा रहा था। तो फौरन
जो डीएसपी साहब थे पंजाब पुलिस के, तो दिल्ली पुलिस वाले ने कहा कि भाई आप इधर ही बैठो आप, क्योंकि तब तक तेजिंदर पाल बग्गा के पिता वो थाने में जाते हैं और किडनैपिंग का केस लगा देते हैं। मतलब ये कि ये जो पंजाब पुलिस के जो लोग आए थे ये किडनैपिंग करने के लिए बिना कानून को पालन किए हुए ये जो उठा के ले जा रहे थे, इनको लग रहा था कि हर जगह केजरीवाल की सरकार है, यहाँ पे कोई तानाशाही चल रही है, यहाँ पिता के साथ भी गलत व्यवहार किया गया। पिता के साथ गलत व्यवहार हुआ क्योंकि पिता ने जब वीडियो लेना शुरू किया तो उनको धक्का देकर के नीचे गिराया गया, उनके ऊपर पंचेज मारे गए, उनको बकायदा उनके ऊपर अटैक किया गया। तो ये सारी चीज़ें वो थाने में जाकर के कहते हैं कि भाई किडनैप हो गया मेरा बेटा। अब किडनैपिंग का केस दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर कर लिया है। अब किडनैपिंग के केस में होता है क्या कि पुलिस वाले कुछ देर इंतजार करते हैं कि भाई कहाँ गया नहीं गया, 24 घंटे का वक्त होता है कि तब वो एक्शन में आती है कोई भी इस तरह के केसेस में। लेकिन इसमें जब मालूम चला कि भाई ये सारी चीज़ें हो गई, न्यूज़ फ्लैश होने लग गया, बीजेपी एक्टिव हो गई, बहुत सारे नेता, कपिल मिश्रा, सारे लोग जो है वो लोग ट्वीट करना शुरू कर दिए, केजरीवाल के खिलाफ एक माहौल बन गया, जगह जगह आंदोलन भी किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। तो यहाँ थू थू होने लग गई केजरीवाल की। तो इन द मीन टाइम हरियाणा पुलिस एक्टिव हो गई, और हरियाणा पुलिस एक्टिव हुई तो रास्ते में ही कुरुक्षेत्र के पास पंजाब पुलिस की काफिले को रोक लिया गया। जब रोक लिया गया और वहाँ से थाने में इन लोगों को, बग्गा को और पुलिस वालों को, सबको वहाँ पे ले जाया गया। जब उनको ले जाया गया तो हरियाणा सरकार भी चौकस नज़र रखी हुई थी सिचुएशन के ऊपर। तो वहाँ के विज साहब जो गृह मंत्री हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया पंजाब को नहीं सौंपा जाएगा। ये जो एक ट्वीट के ऊपर इतने कमज़ोर, इतने दुर्बल, निर्बल और इतने बड़े कायर ये केजरीवाल है कि जो एक ट्वीट से इतना डर गया कि उसको जान को खतरा होने लग गया कि आप जो है मारने की धमकी दे रहे हो और उससे ये डर गया। ये तो माने ये इतना बड़ा नटवर लाल, ये लोगों को बेसिकली देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूं ये आदमी सत्ता का लोभी है, इसको पावर चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, ये खुद नहीं करेगा, ये भगवंत मान से करवा रहा है। भगवंत मान को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए शर्म के मारे कि आपका पंजाब की सरकार का, पंजाब की पुलिस का इस्तेमाल एक तानाशाह, एक नार्सिसिस्ट, एक जो आत्मकामी व्यक्ति अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो हुआ ये, पुलिस वाले भी थाने के अंदर हरियाणा पुलिस ने घेर लिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आ गए, वहाँ पे घेर लिया कि भाई जब तक आप रिहा नहीं करोगे, वापस वो घर जाएगा दिल्ली, तब तक यहाँ से कोई आदमी बाहर नहीं निकलेगा। इस बीच पंजाब पुलिस हाईकोर्ट चली गई। अब हाईकोर्ट जाने से आप टाइम किस वक्त आमद कराने के लिए आ रहे हो, किस समय आप परमिशन ले रहे हो, कब उसके घर पे गए और क्यों आप बिना परमिशन के आपने उसको बॉर्डर पार करा लिया, इन सारे सवालों को जवाब कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस की थूथू हुई है। अब आगे क्या? अब दिल्ली पुलिस तो बग्गा को लेकर वापस दिल्ली आ रही है, अब आगे क्या कुछ होना है? देखिए, अब इसमें बग्गा वापस दिल्ली आ गए, दिल्ली आ जाएंगे वो, और किडनैपिंग का केस चलेगा। और ये जो तमाम जो पुलिस वाले जिन्होंने इलीगल तरीके से अरेस्ट किया है, दे मस्ट बी टॉट अ लेसन। पंजाब पुलिस का काम पंजाब के अंदर है, ये यहां आकर के दिल्ली में आकर के दहशत फैलाने का काम नहीं है। और जो लोग भी इस किडनैपिंग में शामिल हैं, इन लोगों के खिलाफ केस होना चाहिए और इन लोगों को तो वापस जाने भी नहीं देना चाहिए। ये केजरीवाल का दिमाग जो है वो 7वें आसमान पे है। वो वीडियो साफ साफ बता रहा चुनाव के बाद कि एक बार पुलिस हमारे पास आने दो, 4-5 लोगों को गिरफ्तार करेंगे, जेल में डालेंगे, तब इनका दिमाग ठिकाने आएगा। ये दिमाग ठिकाने लगाने वाले लोग डेमोक्रेसी में ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करते। बड़े बड़े दिमाग ठिकाने लगाने वाले जो है खुद ठिकाने लग गए। लेकिन ये चीज़ जो है, आप देखिए तेजिंदर बग्गा की ताज़ी तस्वीरें आ रही है कि कैसे उनको लाया जा रहा है दिल्ली। तो दिल्ली पुलिस से आप कहाँ आप बचोगे? तो दिल्ली पुलिस के डीसीपी और बड़े बड़े अधिकारी वो लोग गए। अब ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं बग्गा को, जैसे ही दिल्ली पुलिस लेकर आती है वापस, तो बग्गा विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी संतुष्टि हो रही है कि पंजाब पुलिस की हार हुई। बिल्कुल बिल्कुल हार। देखिए, आप इलीगल काम क्यों करोगे? पहले तो ये केस खराब है। आप ये समझिए, ये हिंदुस्तान में जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये कहाँ गए? ये सब बेरोजगार पत्रकार दलालों का जो जत्था है,
जो केजरीवाल के साथ और संजय सिंह के साथ फोटो खिंचवाने में मशगूल रहते हैं, वैसे तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी उसके लिए लड़ते हैं। भाई आप ट्वीट के ऊपर आप किसी को पकड़ के इस तरह से घसीट के लेकर के चले जाओगे? इन लोगों का मुंह काला होता है और ये हर बार इसी तरीके से मुंह की खाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ जानवरों की पूंछ जो है वो टेढ़ी की टेढ़ी होती है, 20 साल उसको पाइप के अंदर डाल के रखो, पाइप आप 20 साल के बाद भी हटाएंगे वो टेढ़ी की टेढ़ी हो जाएगी। तो ये जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कई बार समन दिया गया तेजिंदर बग्गा को और दिल्ली पुलिस का गलत फायदा उठाया जा रहा है। अरे भाई, आम आदमी पार्टी बोलने वाला कौन होता है? आम आदमी पार्टी, ये तमाशा करने वाले, ये सब भ्रष्ट लोग, ये लोग ये बताएंगे। पहले तो ये बताया कि भाई आपने केस किया क्यों, आपने केस किया क्यों? क्या केजरीवाल इतना कायर है, डरपोक है कि एक ट्वीट से वो डर जाता है, एक आंदोलन से डर जाता है? यही केजरीवाल जो कर रहा है, मेरे को मारने की साजिश चल रही है, मेरे घर के बाहर बीजेपी के लोग आ गए, वो गुंडे आ गए। केजरीवाल से कोई किसी ने सवाल किया? ये आम आदमी पार्टी बताएगी कि सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर में जब ये आंदोलन कर रहा था फर्जी का, वो लोकपाल आंदोलन जो चल रहा था, जन लोकपाल, ये जो तमाशा ये केजरीवाल कर रहा था, उस समय उससे पूछा नहीं गया? ये पहला व्यक्ति था, इसने स्टेज से आह्वान किया था कि जितने भी आम जनता जो है, जो कांग्रेस पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं, उसके घर के ऊपर हमला कर दो, घर के बाहर जाकर के आप जो है आंदोलन करो। तो आप करो तो वो आंदोलन है, दूसरे लोग करें तो हत्या की साजिश हो गई। ये तमाशा बंद होना चाहिए, हिपोक्रेसी बंद होना चाहिए। और आज ये जो विक्ट्री साइन है, केजरीवाल के इमेज के ऊपर इतना बड़ा डेंट है कि जिसको साफ करने में उसको काफ़ी समय लग जाएगा। और इस कार्रवाई से जिस तरीके से आप देखिए, हाईकोर्ट का बाकायदा ऑर्डर है कि आप इस तरह से लोगों को गिरफ्तार नहीं करेंगे। कुमार विश्वास के खिलाफ, अलका लांबा के खिलाफ, तेजिंदर बग्गा के खिलाफ, प्रिया गांधी के खिलाफ कई सारी लिस्ट बड़ी लंबी है कि जिनके खिलाफ ये जो है वो पुलिसिया कार्रवाई। ये क्या दिमाग, माने इनके दिमाग में सत्ता का नशा, ये पुलिस आई है तो क्या आप पुलिस पूरा पुलिस स्टेट आप बना दोगे? तो ये जो है, अब ये गिरफ्तारी तो पंजाब पुलिस को ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब पुलिस की तो स्थिति ऐसी हो गई है, मैं आपको बताऊं आज जो घटना घटी है, पंजाब पुलिस की तो मट्टी पलित हुई। पंजाब पुलिस की इज्जत तो वो गई जिस तरह से मुंबई पुलिस की जा रही है। ये दूसरा राज्य है जहाँ की पुलिस जो है वो, वहाँ के अधिकारियों को समझ में आना चाहिए, सत्ता किसी के पास परमानेंट नहीं रहता। और इंस्टीट्यूशंस को आप इस तरह से गलत तरीके से आप इस्तेमाल करोगे, आप कहीं के नहीं रहोगे। तो वो तो इमेज गई ही गई। आज ये भी समझ में आ गया कि ये जो भगवंत मान है वो एक कठपुतली है, ही कांट टेक ए स्टैंड। वो कम से कम, भाई पंजाब पुलिस को पालता कौन है? पंजाब की जनता, पंजाब के लोग, पंजाब के टैक्स पेयर। ये काम है। जितना मुस्तैदी से वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करने के लिए इतना मुस्तैदी दिखा रही है, लुधियाना में अगर दिखाया होता तो वहाँ दंगे नहीं होते, वहाँ मारपीट नहीं होता, वहाँ पे हिंसा नहीं भड़कती। तो ये चीज़ है कि जिसको जो काम है वो काम होना चाहिए। ये केजरीवाल, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, ये हिंदुस्तान की राजनीति का ऐसा नटवर लाल, इज डेंजरस मैन। ये सब कुछ सारे चीज़ को तहस नहस कर देगा। और ब्यूटी क्या है इसकी, शातिराना, कि ये सारा काम करेगा और किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल खुद नहीं होगा। चलिए, शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो सीधी तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए, सबसे पहले बग्गा का विक्ट्री साइन देखिए। जैसे ही दिल्ली पुलिस जो है वो कुरुक्षेत्र पहुंची, बग्गा को वहां से लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई, तो बग्गा ने सबसे पहले विक्ट्री साइन दिखाया। और अभी इस वक्त की ताजा अपडेट आपको ये बता दें कि दिल्ली पुलिस बग्गा को लेकर वापस दिल्ली आ रही है। इस पूरे मामले पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।